तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2019 टायर 1 के जितने भी शिफ्ट में टाइम और इस टाइम स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग वन बाय वन करके कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अ मैन ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट 12 किलोमीटर पर आवर and return to the starting point at 9 km per hour. The total time taken by him for the entire journey is 2 is to 1 by 3 hours. The total distance in kilometer covered by him is. A man travel a certain distance at 12 किलोमीटर पर आवर। तो एक आदमी है एक निश्चित दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। ए से बी तक हम एक निश्चित दूरी मान लेते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस। इसको ए एक आदमी है जिसको 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा करता है। एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 9 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ बी से ए तक की दूरी वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। The total time is taken by him for the entire journey is 2 is to 1 by 3। तो इस दूरी को कवर करने में टोटल टाइम 2 is to 1 by 3 आवर का समय लेता है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 7 by 3 हो जाएगा आवर। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी तक की दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस और चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, और बी से ए तक की दूरी तय करने में लगा समय दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ रहा है, और इसमें जो है सो टोटल टाइम 7/3 घंटे का समय लग रहा है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3D प्लस का हो जाएगा 4D। 7/3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 36। 7D डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 7/3। तो 7 से 7 कटेगा और 12 तिया 36 हो जाएगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा 12 किलोमीटर का। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है, तो ए से बी तक की दूरी, यानी कि ए से बी तक 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और फिर बी से ए तक वही दूरी 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 24 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अमित ने ए से बी की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय की। उसने शुरुआती 75% दूरी को 2/3 समय में तय किया और शेष दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की अचर गति से तय की। तो x का मान क्या है? तो अमित ने एक यात्रा ए से बी तक की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा करता है। तो अमित जो है अमित 1 घंटा में 80 किलोमीटर की दूरी तय किया है, और उसने शुरुआती 75% दूरी को 2/3 समय में तय किया है। तो ए से बी तक की दूरी हो जाएगा 80 किलोमीटर, और शुरुआती 75% की दूरी को, तो 80 किलोमीटर है, इसका 75% हो जाएगा। पचहत्तर प्रतिशत हो जाएगा 60 किलोमीटर, और उसने शुरुआती 75% की दूरी को 2/3 समय में तय किया। तो 75% की दूरी हो गया 60 किलोमीटर, और इसको पूरा करने में समय ले रहा है 2/3 आवर का। तो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड
डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और टाइम कितना ले रहा है, 2/3 का। तो उसने 75% की दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है और शेष दूरी को x किलोमीटर की अचर गति से तय कर रहा है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 75% हो गया 60 किलोमीटर और शेष दूरी कितना बच गया, 80 में से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया और शेष बच जाएगा 20 किलोमीटर। तो शेष दूरी हो जाएगा 80 किलोमीटर का टोटल दूरी है और 75% 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है। शेष बचा है 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर स्पीड दिया है x किलोमीटर प्रति घंटा की अचर गति से, अचर मतलब हो जाएगा निश्चित गति से, और समय कितना लेगा, तो समय भी शेष ही लेगा। तो शेष समय हो जाएगा 1 - 2/3, 1/3 हो गया शेष समय। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 1/3 और स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और टाइम है 1/3। तो x का मान हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। a और b की गति का अनुपात 3:5 है। यदि a निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक लेता है तो b उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। a और b की गति का अनुपात स्पीड का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है 3:5 के रेशियो में, और a निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक लेता है। तो डिस्टेंस जो है सो कांस्टेंट है, निश्चित है, ये नहीं बदलेगा। तो a जो है सो निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक लेता है। तो स्पीड का रेशियो दिया है 3:5 का, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा टाइम से। तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा हो जाएगा, तो 5:3 के रेशियो में टाइम का रेशियो हो जाएगा। और a निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक ले रहा है। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है, इस दोनों का डिफरेंस है 2 के रेशियो में। तो 2 रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 24। तो 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 12। तो b उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो b को कितना, b जो है सो 3 के रेशियो में है, तो b जो है सो उसी दूरी को तय करने में 36 मिनट का समय लेगा और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कोई कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 10 घंटे कम लगते। तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक कार है जो एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी एक समान गति से तय करती है। तो कार का स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और दूरी a से b तक की दूरी 25 किलोमीटर है। a से b तक की दूरी 25 किलोमीटर है। अगर गति x किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 10 घंटे कम लगते। तो कम या अधिक रहने पे हमेशा माइनस करते हैं।
तो एक कार की गति हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और अगर गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो कार की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 10 घंटे कम लगते। तो टोटल टाइम कितना दिया है? टोटल टाइम दिया है 10 घंटे का 10 घंटे कम लगते। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 25 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय कर रहा है? x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 25 किलोमीटर की दूरी को अब वो x प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है, और इसमें टोटल समय जो है सो 10 घंटे अब कम लग रहा है। तो 10 घंटे कम लगने पे माइनस करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 8 हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू का x प्लस 8, फिर माइनस x प्लस 8 से x प्लस 8 कट जाएगा तो हो जाएगा 25x इक्वल टू हो जाएगा 10। अब 25x प्लस का हो जाएगा 200 माइनस का 25x इक्वल टू 10 इंटू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x। 25 से 25 कट जाएगा और 10 से 200 काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस का 8x। इसको ऐसे भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 10x माइनस 2x माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x इंटू एक्स प्लस 10 हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, फिर x प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर में हो जाएगा 2। x बराबर में हो जाएगा 2। तो कार की गति x किलोमीटर में कितनी है? तो कार की प्रारंभिक गति x किलोमीटर में 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यदि मैं बस से यात्रा करता हूं तो मैं अपने कार्यालय 15 मिनट की देरी से पहुंचता हूं, और यदि मैं कार से यात्रा करता हूं तो मैं 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता हूं। यदि मेरे घर और मेरे कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है तो बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रम का अंतर सेकंड प्रति मीटर में क्या है? तो सबसे पहले हम दूरी कितना दिया है? 25 किलोमीटर घर से ऑफिस तक का दूरी कितना दिया है? दूरी है 25 किलोमीटर, और बस से ट्रैवल कर रहा है तो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, और कार से ट्रैवल कर रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बस से x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है, और कार से y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है। तो स्पीड हो जाएगा बस का और कार का x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो है सो देरी से पहुंचने पे या जल्दी पहुंचने पे इसका एक फॉर्मूला होता है। 1 घंटे पहले या 20 घंटे देर से पहुंचने पे कुल दूरी बराबर हो जाएगा दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर इंटू दोनों समय का योग। तो ये फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो कुल दूरी है 25 किलोमीटर कुल दूरी हो गया, और दोनों चालों का गुणनफल, तो गुणनफल दोनों चालों का हो जाएगा x इंटू वाई, और दोनों चालों का अंतर x माइनस वाई इंटू का दोनों समय का योग। तो दोनों समय का योग कितना है? समय है 15 और 10, तो हो जाएगा 25 मिनट।
दोनों समय का योग हो गया 25 मिनट। अब 25 किलोमीटर है, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू 25 मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 25 से 25 कट जाएगा तो 1 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई डिवाइडेड बाई हो जाएगा x माइनस वाई इंटू 1/60। अब ये 60 को इधर गुना, ये आवर में है, और ये 60 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 kmph, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का, इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई और x माइनस वाई, ये हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रम का अंतर सेकंड प्रति मीटर में क्या है। तो इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और x इंटू वाई, x इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 1, ये भी मान सकते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/60 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 मीटर प्रति सेकंड, तो 1/60 को 18/5 से गुना करेंगे। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 30 दूना 60, 3 तिया 9 और 3 दाहिन का 30 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 3 तिया 9 और 3 दाहिन का 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/50 मीटर प्रति सेकेंड, 3/50 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और ये एसएससी सीएचएसएल 2019 टायर 1 के जो शिफ्ट हुआ है उसमें सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो दिया हुआ है कि दो लड़के द्वारा अलग अलग गति से प्रक्षेपित थ्रो किसी गेंद के मार्गों की लंबाइयाँ समान है, और पहले प्रक्षेप और दूसरे प्रक्षेप की औसत गति क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 162 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दूसरे प्रक्षेप को उक्त की लंबाई को तय करने में 1 सेकंड लगता है तो पहले प्रक्षेप को कितना समय लगेगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया हुआ है कि दो लड़के द्वारा अलग अलग गति से प्रक्षेपित किसी गेंद के मार्गों की लंबाइयाँ समान है। तो दो लड़के मान लेते हैं और लंबाइयाँ, हम यहाँ से A से B तक एक लंबाई मानते हैं, और पहले जो लड़का है, पहला लड़का जो अगर गेंद फेंक रहा है तो उसका गति हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंक रहा है, और दूसरा लड़का जो गेंद फेंकेगा वो फेंक रहा है 162 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और जितना डिस्टेंस तक फेंकेगा उसको हम A से B तक की दूरी मान लेते हैं, क्योंकि जितना फेंकेगा उतना ही डिस्टेंस होगा। तो यदि दूसरे प्रक्षेप को उक्त की लंबाई को तय करने में 1 सेकंड लगता है, तो लंबाई को तय कर रहा है, तय करने में लंबाई को तय करने में 1 सेकंड लगता है, तो जो लंबाई होगी वही दूरी होगा। तो दूसरे लड़के को दूसरा कितने 162 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंक रहा है सेकेंड, और ये हो जाएगा फर्स्ट। 162 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद को फेंक रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 162 गुने 5/18 हो जाएगा, और 18 90 हो जाएगा 162, तो हो जाएगा 45 मीटर
सेकेंड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दूसरे प्रक्षेप को उक्त की लंबाई को तय करने में 1 सेकेंड लगता है तो 45 मीटर प्रति सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 45 मीटर की दूरी तय करता है, यानी कि लंबाई को हम मान लेते हैं कि वो 45 मीटर का लंबाई है जो जिसको जहाँ पे गेंद को फेंकना है, और 1 सेकेंड में 1 सेकेंड लगता है वहाँ तक पहुँचने में। तो लंबाई हो गया 45 मीटर, या फिर डिस्टेंस हो जाएगा जहाँ पे गेंद गिरा है 45 मीटर। डिस्टेंस हो गया 45 मीटर। तो पहले प्रक्षेप को कितना समय लगेगा? तो पहले प्रक्षेप का जो स्पीड है, जिस स्पीड से गेंद को फेंक रहा है, वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा का। फर्स्ट का स्पीड दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 गुने 5/18, 18 पंचे 90, तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो हो गया पहले का 25 मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में वो 25 मीटर की दूरी तक गेंद फेंक रहा है। 1 सेकेंड में 25 मीटर की दूरी तक वो गेंद फेंका है। और टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 45 है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 45 है। तो 1 सेकेंड में 25 मीटर तक गेंद फेंका है, कितना में? 45 में। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से 25 25 और 5 90 45। तो कितना सेकंड हो जाएगा? सेकंड हो गया 5/9, 5/9 सेकंड हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं एसएससी CHSL 2019 टायर 1 के लास्ट टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन को। तो एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में औसत गति क्या है? तो औसत गति एवरेज स्पीड बराबर में होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, और टोटल टाइम हमें निकालना है। तो एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कुल दूरी 100% है, 100% या फिर 100 किलोमीटर है, ठीक है। और किसी दूरी का 40% भाग, तो 40% भाग कितना हो जाएगा? 100 का 40% भाग हो जाएगा 40। तो 40% भाग हो गया 40, यानी कि 40 किलोमीटर। और शेष भाग हो जाएगा 100 का 60%, यानी कि 60 किलोमीटर। तो एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 40 किलोमीटर की दूरी है, और उसका 40 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रहा है। तो टाइम हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूना 6। तो टाइम हो जाएगा 2/3 आवर का।
और फिर शेष दूरी जो कि 60 किलोमीटर है उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है। शेष दूरी कितना है? शेष दूरी है 60 किलोमीटर। टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। तो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और इसको कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो ये हो जाएगा 3/2 आवर। तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और टोटल टाइम हो जाएगा 2/3 और प्लस का हो जाएगा 3/2। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 तिया 6, 3 तिया हो जाएगा 9, 100 बटे हो जाएगा 13/6, तो 600/13, 600/13 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 600 डिवाइडेड बाई 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में औसत गति क्या होगी? तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 600/13 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है।